नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल में कभी भी कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। विशेषकर कोई चुनावी गठबंधन नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण ये होता है कि एक पूरी जनता जो होती है, वोटर, एक तो सत्ता पक्ष जो सत्ता में है उसको पसंद करने वाला होता है, दूसरा उसे नापसंद करने वाला होता है। ऐसे में नापसंद करने वालों का वोट विपक्षी दलों को जाता है और जो पसंद करते हैं उसका वोट सत्ता पक्ष को जाता है। तो अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ही इलेक्शन के लिए गठबंधन हो जाए तो उससे विपक्ष का पूरा वोट बैंक ही गड़बड़ाने की आशंका होती है। क्या वो पूरी की पूरी वोट बैंक की तहस नहस हो जाती है। ये सामान्य एक गणित है, क्योंकि वोटर जो सत्ता पक्ष को नापसंद करता है, जब आप सत्ता पक्ष की ओर चले जाएंगे तो निश्चय ही आप उसके विरोधी हो जाएंगे और ऐसे में फायदा होता है उस पक्ष को, जो छोटी पार्टी को, जो कि सत्ता के विरोध में लड़ रही होती है। इसलिए यह जो गठबंधन होता है बिल्कुल अवैज्ञानिक और कहीं से अतार्किक होता है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए एक ऐसा ही अवैज्ञानिक पूर्ण और ऐसा ही गठबंधन हो चुका है। कहाँ? तो पंजाब में। जी हाँ, पंजाब में मुख्य सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी, और जिसको हराकर, कांग्रेस को हरा कर आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल किया था, तो वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उन दोनों में गठबंधन हो गया है चुनाव को लेकर। अब तो सवाल ये है कि वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल जो था कांग्रेस, वो जब सत्ता पक्ष के साथ चला गया चुनाव के लिए, तो वहाँ के मुख्य सत्ता विरोधी या कहिए आम आदमी पार्टी विरोधी वो वोटर जो कांग्रेस को उसके विरोध में वोट देते थे, या सत्ता पक्ष से जो नाराज हुए हैं वोटर और वो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे। और कांग्रेस का वोट बैंक जो उसने आम आदमी के खिलाफ लड़कर हासिल किया था पिछले चुनाव में, भले ही उससे परसेंटेज में कम थे, वो आज सारे के सारे ठगा महसूस कर रहे होंगे ये देखकर कि उनकी पार्टी उसी पार्टी के उसी पार्टी के साथ गठबंधन गलमहिया कर रही है, जो कि जिसके खिलाफ हम लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया। और ये एक तरह से बिल्कुल आत्मघाती कदम होता है किसी भी पार्टी के लिए इस तरह का गठबंधन करना। और कांग्रेस ये आत्मघाती कदम उठा चुकी है। कांग्रेस को अब मुझे लगता है, मैं कि गलत भी हो सकता हूं क्योंकि कोई 100% सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि अब कांग्रेस को एक और राज्य में बिल्कुल साफ होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह का निर्णय ये लिया गया है कांग्रेस द्वारा, चूंकि ये निर्णय लिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन फिर भी विधानसभा में दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाला एक मुख्य विपक्षी दल रहा है और एक
सत्ताधारी पार्टी जिसने हराकर मुख्य विपक्षी दल को और सत्ता हासिल की थी, और दोनों मिले हैं, तो ये केंद्र के लिहाज से तो कांग्रेस का फैसला अपने आप में मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। और मोदी के डर से किसी राज्य के दो मुख्य विपक्षी दल एक तो हो गए हैं, लेकिन ये बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस के लिए, जब उसे अपने ही दुश्मन से, और जहां दोनों दुश्मन ही सामने सामने हों, उनसे लड़ने के बजाय मिलना पड़ रहा है। अब विपक्षी वोटर, अब जो वो वोटर जो सत्ता से नाराज था, वो कहाँ जाएगा, इसकी सोचे बिना। और ये बीजेपी के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। अकाली दल को एक बार फिर से खड़ा करने, अपने आप के खड़ा करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। अकाली दल अपना खोया हुआ वोट बैंक फिर से हासिल कर सकती है। बीजेपी भी अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है, क्योंकि विपक्षी वोटर जो सत्ता से नाराज है, न वो कांग्रेस को देगा और न ही आम आदमी पार्टी को देगा। आम आदमी पार्टी से तो वो पहले ही नाराज था, और आम आदमी पार्टी से नाराज होने के कारण उसका वोट मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जाता, लेकिन अब वो कांग्रेस को न जाकर बीजेपी या अकाली दल को जाएगा। और इस तरह वो दोनों पार्टियां जो हाशिए पर चली गई थी, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां थी, वो उन्हें रिवाइव करने का मौका मिलेगा, और वो सबसे मेन स्ट्रीम में दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। और इस तरह कांग्रेस, हाशिए पर जाने वाली कांग्रेस और जल्दी मतलब आम आदमी पार्टी एक लात पीछे से उसके पिछवाड़े पे मारकर और जल्दी से उसे हाशिए पर पहुंचा देगा इस गठबंधन के थ्रू। ये तो सबसे बड़ी चीज़ थी, सबसे बड़ा मतलब कि यही स्थिति है पूरे इंडियन पॉलिटिक्स की, कि आम आदमी पार्टी वहीं पे जीतती है जहां कांग्रेस का वोट अपने आप खुद लेती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर एक ही है, वो या तो आम आदमी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा। और जहां ये दोनों ही विपक्षी, आज तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने वहीं पे जीत हासिल की है जहां कांग्रेस सत्ता में थी, और उसने कांग्रेस को ही खत्म किया है। और ये दूसरी जगह होगी दिल्ली के बाद, जहां कांग्रेस को आम आदमी अब बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देगी। अभी तक मुख्य विपक्षी दल थी कांग्रेस, लेकिन पूरी तरह से साफ कर देगी। और दिल्ली में तो साफ कर चुकी है। दिल्ली में दोनों का गठबंधन कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि दिल्ली में अब कांग्रेस है नहीं। भले ही वो 15 आज के 10 साल पहले सत्ता में थी, लेकिन अब यहाँ मुख्य विपक्षी दल भाजपा है और आम आदमी पार्टी सत्ताधारी, तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। तो वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तीसरे नंबर की है। वहाँ पे वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके फ़ायदे में रह सकती है, क्योंकि उसका वोट बहुत हाशिए पर चला गया था, बिल्कुल 5 से 6 या 7% के। अब वो कांग्रेस से गठबंधन करके 4 और 3 की जो उनकी रेशियो में बंटवारा हुआ है सीट का, तो 3 सीटें वो जीतने की स्थिति में मतलब कि आ सकती है। कुछ वोट परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा 7 से, और इस तरह वह यहाँ पे रिवाइव कर सकती है अपने आप को, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी दो मुख्य विपक्षी दलों आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की लड़ाई में। तो वो यहाँ पे वो रिवाइव करने की स्थिति में, क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में ये बिल्कुल आत्मघाती कदम है,
और आम आदमी पार्टी ने ये गठबंधन करके एक बहुत बड़ा तीर मारा है। वो हर जगह जहां कांग्रेस के कारण वो हाशिए पर रहती थी, जिसका उसका और वोट और कांग्रेस का वोट बैंक एक होने के कारण वो लोग, कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के कारण लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, वोट नहीं देते थे। अब आम आदमी पार्टी पैरेलल में एक अलग अपना कांग्रेस के ही सहायता से कांग्रेस के वोटरों को खाने की रणनीति में उसने ये गठबंधन किया है, जो कि उसके लिए पूरे देश में अपना वोट बैंक और सारे राज्यों में अपनी स्थिति, जिन जिन राज्यों में उसने छोटे छोटे स्तर पे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, अपनी स्थिति को बेहतर करने की का उसके पास बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। पर इन सब के बीच स्थिति वही है कि आएगा तो मोदी ही। ये इन गठबंधनों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है बिल्कुल अलग तरह से वोट करती है पिछले 2 चुनावों से। जहां एक तरफ विधानसभा में वो फुली आम आदमी पार्टी को देती है वोट, तो ये लोकसभा में 57% तक वोट पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पड़ा था। तो ये बिल्कुल दिल्ली की जनता, अगर हम लोकसभा चुनाव के वोटों के परसेंटेज को आधार रखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने के बाद भी कहीं भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जीतने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि 19 के से लेकर 24 तक में मोदी और बीजेपी के पॉपुलैरिटी के ग्राफ में एक सूत भर की कमी नहीं हुई है, बल्कि उनका ग्राफ बढ़ा ही है। तो यहाँ पे भी चांस नहीं है। हाँ, पंजाब में ज़रूर चांस है, हो सकता है ये गलबहियाँ उन्हें 13 की 13 सीटें दिलवा दे, लेकिन कहीं उल्टा न हो जाए और पंजाब में बीजेपी और अकाली दल अगर गठबंधन करें और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए कहीं जनता की नाराज़गी और मोदी के पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें दोनों तरफ मिलने के बाद भी धाराशायी न कर दे और 2-4 सीटें इनसे हथिया न लें। तो ये था आज का विश्लेषण। ये फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आप सभी राष्ट्रवादी बंधुओं से ये अनुरोध है कि हम मेरे इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम, जय श्री राम।